नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए हमारे साथ अभी सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी उत्तम है। उत्तम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। उत्तम जी, काफी समय बाद हम जुड़ रहे हैं। ऐसे में एसएलपी का मुद्दा काफी जोरों पर है। सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हैं आप। ऐसे में देखा जाए तो एसएलपी डीएड वर्सेस बीएड को लेकर कहीं ना कहीं चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे में लगातार जो है आपके साथी लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। एसएलपी के खिलाफ मोर्चा आपके साथियों ने खोल दिया है। क्या कुछ अभी बातें सामने निकल के आ रही है? क्या कुछ अपडेट है सुप्रीम कोर्ट को लेकर उत्तम जी? 9 तारीख को एसएलपी का जो सुनवाई होना है सुप्रीम कोर्ट के आलोक में, और उसके पहले से 11 अगस्त को जो दिया गया था सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, इसके रिगार्डिंग देखिए, ये तो देखने वाली दिलचस्प मामला होगा कि किस सरकार, बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट का जो अपना ये रखी है याचिका, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ता है। मगर हमारे हिसाब से ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो अपने वर्डिक्ट पे फिर से पुनर्विचार नहीं कर सकता है। इसलिए इस जो एसएलपी है इसका प्रभाव तो खैर हम लोग 9 तारीख में परसों रखा हुआ है, आज 7 तारीख है, मगर हमारे हिसाब से सर ऐसा है कि एसएलपी का प्रभाव शून्य पड़ने जा रहा है। एसएलपी का प्रभाव नहीं पड़ेगा इस आगामी बहाली पे, और एसएलपी का प्रभाव निरस्त दिखेगा, ये हमारा मानना है अभिषेक सर। लगातार आप लोग भिड़े हुए हैं डीएलएड वर्सेस बीएड वाले अभ्यर्थी। ऐसे में भिड़े क्यों हैं आप लोग? आखिरकार लड़ाई किस बात की है? देखिए, ये एक्चुअली बात होता है कि जैसे बीएड वालों को ऐसा है कि अगर वो भी उनका भी मांग सही है। बीएड वाला का ये है कि अगर हम 1 to 5 में एलिजिबल हो गए हैं और मार्क्स आ रहा है, तो फिर वो भी सोच रहे हैं कि मेरी क्या गलती थी, अब मैं तो नंबर लेके आ रहा हूँ, मेरे पास मार्क्स भी है, तो अगर मैं एलिजिबल हूँ तो मेरी भी जॉब सुनिश्चित हो जाएगी। और डीएलएड वालों के पास ऐसा मांग है कि भाई अगर बीएड इन हो जाता है तो इनका जो मार्क्स है और जो इनका परसेंटेज है, कम परसेंटेज में भी होने का संभावना बन जाता है। इसलिए ये दोनों उतार चढ़ाव की आपको राजनीति देखने को मिले, मतलब अभ्यर्थी आपस में भिड़ रहे हैं एक दूसरे से बीएड, और जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को एक मतलब मानव होने के नाते, और एक जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आता है उसको हम लोग सबको सर्वमान्य मानना चाहिए। इसमें हम लोगों को क्या है कि बीएड वर्सेस डीएलएड करके आपस में लड़ाई और भिड़ंत नहीं देखने को मिलना चाहिए। एक आप शिक्षक अभ्यर्थी है, इसलिए हम पूरे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों से भी ये गुजारिश करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, जिस तरह से वर्डिक्ट है उसका हम लोग सभी सम्मान करेंगे, और आपस में भिड़ने का कोई औचित्य नहीं है। लगातार आप लोग घिरे हुए हैं। ऐसे में बीएड वाले अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि हम लोग तो बीएड किए थे, एग्जाम दिए थे, एग्जाम कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि हम पास करने के कगार पे थे, लेकिन सरकार के द्वारा तो कहीं ना कहीं कोशिश किया जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमें बाहर कर दिया गया। लेकिन सरकार हमारे हित में चाह रही है, तो डीएलएड वाले अभ्यर्थी इतना बोल क्यों रहे हैं? उनकी भी बहाली होगी, हमारी भी बहाली होगी। बहाली के समय 1,70,000 पद पे बीएड वालों को भी शामिल करवाया गया था। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल कहा। इसका तो संवेदना है बीएड वाले अभ्यर्थी के पास भी, उनके पास भी संवेदना है कि जो बीएड किए हैं उनके साथ अगर बहुत बड़ा ये तो सरकार के साथ जो उनके साथ जो जुल्म हुआ है, ये भी ऐसा दिख रहा है कि 1 to 5 में वो पास हो रहे हैं और 6 to 8 में सीट नहीं था। और कितने बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि 9, 10, 11, 12 पहले से स्टेट पास नहीं थे, किसी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो वो भी पूर्ण तरीके से उनका क्या गलती है। ये एनसीटीई के गाइडलाइन अचानक और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आने पे ये मतलब हतोत्साहित हो रहे हैं, तो उनको भी चिंता नहीं करना है। जो भी बीएड अभ्यर्थी हैं उनको भी चिंता नहीं करना है। आगामी बीपीएससी 2.0 बहुत जल्द बहाली लेके आ रही है, और उस पे भी हम लोग को पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, जिससे आगामी बहाली में अपना सीट भी सुनिश्चित हो जाए। और इसमें अगर किसी तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट आपको देती भी है, अगर इलिजिबल कर देती है, तो ये आपके लिए और भी सोना पे सुहागा जैसा होगा। डीएलएड अभ्यर्थियों को भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि अगर जो भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग शांतिपूर्वक बनाए रखें, अपना जो ध्यान है वो केंद्रित रखें। और 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने जा रहा है, और 9 तारीख में आज शनिवार है, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि सोमवार को आप लोग को पास सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाएगा, और उसके बाद हम लोग उसकी बातों को सम्मान करेंगे, और पूरी मामला जो बीएड वर्सेस डीएलएड है वो क्लियर हो जाएगा। जी उत्तम जी, सवाल ये भी आपसे रहेगा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का आप इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में लगातार जो है बातें सामने निकल के आ रही है। आगामी जो बहाली आने वाली है उसमें डीएलएड वाले जो है अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे। ऐसे में डीएलएड वालों को लेकर सीट नहीं दिया जा रहा है।
ऐसा नहीं है अभिषेक सर, जैसे आपने बताया कि डीएलएड वाले अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद शामिल नहीं होंगे या होंगे, ये जी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जैसे ही मैंने बताया कि ये भी एक बहुत बड़ा ये है। अगर मान लिया जाए कि जैसे बीएड वाले को ही लेना होता तो ये मामला बहुत ज्यादा पेचीदा बना दिया गया है कि अगर मान लीजिए बीएड अभ्यर्थी को इन भी करना था या आउट भी करना था, तो आप सोचिए कि बीएड से जो सर्टिफिकेट है वो डीएलएड में कन्वर्ट क्यों करवाया गया। और उत्तम जी, मैं सेकंड फेज की बात कर रहा हूँ। सेकंड फेज में जो बहाली आने वाली है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि डीएलएड वाले अभ्यर्थी जो है सेकंड फेज में शामिल नहीं होंगे। ऐसा कहा जा रहा है डीएलएड वाले को लेकर 1 to 5 को लेकर सीट नहीं दिया जाएगा। हाँ, ये आपने सही बोला कि जैसे वो आप सेकंड फेज की आगामी चरण की बात कर रहे हैं, बीपीएससी 2.0 की बात आप कह रहे हैं, तो मैं ये बात आपको बता दूं कि ये मतलब होना चाहिए, हम लोग का डिमांड होना चाहिए कि उसमें 1 to 5 की भी बहाली हो, और उसमें 1 to 5 का बहाली होगा तभी डीएलएड अभ्यर्थियों को राहत होगा। और नहीं तो 6 to 8 में भी जो सीटें आ रही है वो काट पीट के सीट आ रही है, बहुत कम सीट देने जा रहा है, और उसमें 1 to 5 और 6 to 8 दोनों एलिजिबल होंगे। 6 to 8 के लिए, 9, 10, 11, 12 के लिए तो सिर्फ बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे। इसलिए हम लोग को भी ऐसा चाहिए कि 1 to 5 में मांग करना चाहिए कि 1 to 5 में भी सीट मिले, जिससे पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को डीएलएड को पुनः राहत भी मिले और बीएड अभ्यर्थियों को भी राहत मिले, जिससे सभी अभ्यर्थियों का कल्याण हो। और बहुत सारा सीट हमारा खाली भी है, ऐसा नहीं है कि सीट की कमी है, इसलिए मांग तो होनी चाहिए कि 1 to 5 में भी सीट हमें मिल पाए। अंतिम अंतिम में अभ्यर्थियों को क्या कहिएगा, अपने साथियों को क्या कहिएगा जो आपके साथी हैं सीटेट बीटेट में? हम तो यही कहना चाहते हैं पूरे बिहार के समस्त जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन्हें ये कहना चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा भी चिंतित मत कीजिए। अगर जैसा भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है उसको हम लोग मतलब हम लोग है वो स्वीकार करेंगे। अगर बीएड इन भी होता है तब भी, और आउट भी होता है तब भी। इसके बाद हम लोग आगामी तुरंत इसके बाद बीपीएससी 2.0 नेक्स्ट चरण की बहाली भी आने जा रही है, तो उसमें भी आप लोग ध्यान दीजिए और अपना समय को न गंवाते हुए उस पर भी प्रिपेयर और फोकस करने का आप लोग रुख अपनाइए, जिससे सभी का कल्याण हो सके। और अपना जैसे भी अगर इसमें इन भी होता है तो आपको कोई आउट नहीं कर सकता, अगर आउट भी होता है तो कोई इन नहीं कर सकता, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। इसलिए अपना समय नाजायज करते हुए आगामी बहाली पे भी आप फोकस करें, ये मेरा बिहार के अभ्यर्थियों से निवेदन होगा। और आपस में ना भिड़े, दोनों में भाईचारा बना के रखे, बीएड वर्सेस डीएलएड मत करें, दोनों में आपसी भाईचारा बना के रखे। दोनों के लिए एक दूसरे का जो पॉइंट है वो दोनों का अपने अपने जगह पे उचित ही दिखता है। जी बिल्कुल, दोनों का पॉइंट अपने अपने जगह पे उचित है। ऐसे में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश आएगा, उसकी सुनवाई होगी, उसके बाद अभ्यर्थी उसका पालन करेंगे। उत्तम ने यह साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आए उसके तरफ है हम। ऐसे में हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आने वाले समय में जिस तरीके से सेकेंड फेज की बहाली आने वाली है उसमें डीएलएड वालों को मौका दिया जाए, 1 to 5 को लेकर भी सीट दी जाए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि सेकेंड फेज में डीएलएड वाले अभ्यर्थी जो है वो शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। फिलहाल एसएलपी दायर होने के बाद कहीं ना कहीं लगातार डीएलएड वर्सेस बीएड अभ्यर्थी जो है वो कहीं ना कहीं गिरे हुए हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। क्या कुछ कहते सीटेट के अभ्यर्थी उत्तम आपने